अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक्रुक क्षेत्रम के न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबर पर एक नजर। बिल्किस बानो केस हुकूमत गुजरात से सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालात। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के 11 मुजरिमों की रिहाई के लिए इख्तियार की गई नरम पॉलिसी और रिहाई के लिए मखसूस लोगों के इंतखाब के तरीक़ेकार पर गुजरात हुकूमत से सवाल किया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि गुजरात हुकूमत ने इस्मत रेजी के दीगर मुकदमात के मुजरिमीन को रिहा नहीं किया, जबकि बिल्किस बानो के मुजरिमीन के कई रिहाइयों को रिहा कर दिया है। बीबी नागरत्ना की बेंच ने गुजरात हुकूमत से तीखे सवालात किए हैं और तमाम मुतल्लिका फिरकों से कहा है कि वो आइंदा समात 24 अगस्त के मौके पर मुकम्मल कर ले। बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार की तरफ से कानून और कवायद के मुताबिक इस्तना को जो फराहम किया है, इसके अलावा कोशिश पर गुजरात से सख्त सवालात किए हैं। बात रहे कि गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को 13 मई 2022 के फैसले की बुनियाद पर कसूरवारों को इस्तीमा दिया था। उन मुजरिमों को सजा में रियायत के बाद गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। इसके बाद जबरदस्त अवामी इश्तिहार पैदा हुआ है। जी हाँ, इसे इंसाफ के साथ ही बर्बरियत करार दिया गया। बिल्किस बानो ने मुजरिमों को माफी देने हुकूमती फैसले को अगस्त 2022 में चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। चंद्रयान 3 ने अहम संगमेल उबूर कर लिया है। जी हाँ, चांद को फतेह करने के लिए निकलने वाले चंद्रयान 3 अब अपने मिशन में इंतहाई अहम संगमेल उबूर कर चुका है। विक्रम लैंड मॉड्यूल कामयाबी के साथ प्रोपरेशन मॉड्यूल से अलग हो चुका है और इसने अपना अगला सफर शुरू कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के मुताबिक लीडर कोले क्राकले अकेले सफर करेगा और इसे 23 अगस्त की शाम चांद के जुनूबी खुतूत की सतह पर उतरना होगा। इसके लिए तमाम मुशक्कतें मुकम्मल कर ली गई है और इसकी रो के मुताबिक इस मरहले के कामयाब होने का मतलब यह है कि चंद्रयान 3 के तमाम सिस्टम अब तक ठीक है और ठीक से काम भी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। चांद की सतह पर उतरने के बाद रोलर लैंडर से बाहर निकलेगा और मिशन के मकसद को मुकम्मल अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। जी हाँ, अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ये कारनामा अंजाम दिया है। अगर चंद्रयान 3 अपने मकसद में मुकम्मल हो जाता है तो हिंदुस्तानियों का सर फख्र से उठ जाएगा। हमने जमहूरियत को 70 साल तक बचाए रखा तो मोदी वजीर आजम बन सके। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने इस मुल्क को क्या दिया है, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि कांग्रेस ने 70 साल से जमहूरियत को बचाए रखा, इसीलिए मिस्टर मोदी मुल्क के वजीर आजम बन सके हैं। यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन प्रतिज्ञा उज्जवल भारत के कई ओहदेदारों से खिताब करते रहे। कहा कि मिस्टर मोदी बार बार सवाल करते हैं कि कांग्रेस 70 वर्षों में क्या किया है, जब दीगर कई पार्टियों के कई इसी अरसे में हुकूमत कर रही, लेकिन वो अक्सर कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, हमने जमहूरियत और आइन को बचाकर रखा है, इसीलिए अब वजीर आजम बन सके। अगर कांग्रेस जमहूरियत का तहफ्फुज ना करती तो मिस्टर मोदी मुल्क के वजीर आजम ना बन पाते और वो गुजरात में ही क़याम पजीर होते। कविता के सर पर गिरफ्तारी, कई तलवार लटक रही। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद जफर का बयान। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS पार्टी पर करप्शन और खानदानी हुक्मरानी का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान से उन्होंने कहा कि भगवा जमात जो करप्शन तरक्की के मामलात में रुकावट को खतीब बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासत तेलंगाना में वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि BRS कांग्रेस और AIMIM में नापाक इत्तेहाद है। दिल्ली शराब काम में BRS MLC की कविता पर इल्जाम लगाते हुए तस्करा किया है। उन्होंने दावा किया है कि कविता के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी हाँ, उनका मानना है कि बीजेपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की तहकीकात में मुदाखलत नहीं करती है, मगर करप्शन की तय हमारी पॉलिसी नाकाबिले बर्दाश्त करार है। कई जफर इस्लाम ने अदा किया है कि चाहे जमीन से मरबूत इस काम हो कि इस काम से मरबूत प्रोजेक्ट्स हो, ये एक काबीना तौर पर करप्शन से मरबूत होता है
और इससे खानदान को फायदा पहुंचाया जाता है और खानदान के अफराद को इस्तिफादा हासिल करवाया जाता है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मसूदे कई तैयारी कमेटी का ऐलान। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने एमपी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तैयारी के लिए 7 रुकनी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। 7 रुकनी कमेटी की तश्कील के ऐलान के बाद कमेटी में साबिक वजीर कन्वीनर पीएससी कमेटी मोहम्मद अली शब्बीर और इनके अलावा दीगर भी इसमें शिरकत करेंगे। अक़लियतों के मसाइल पर मुश्तमिल माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने का ऐलान किया गया है। ये डिक्लेरेशन कांग्रेस के बड़े जलसे आम में सदर एसीसी खरगे या फिर राहुल गांधी के हाथों जारी किया जाएगा। रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी के इंतखाबी तैयारी पर तवज्जो है। सदर बीजेपी तेलंगाना मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी इंतखाबी मूड में आ गए हैं। जी हाँ, वो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज कर चुके हैं। रियासती बीजेपी पार्टी में नए कायदीन को शामिल करने का अमल तैयार किया गया है। पार्टी कमेटी में साबिक अराकीन को बरकरार रखते हुए नए कायदीन को भी जगह देने का मंसूबा है। इस मंसूबे को जैसे ही पार्टी हाईकमान की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, बीजेपी सीट्स कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। किशन रेड्डी 2 नायब सदर, 2 सेक्रेटरी, 4 पार्टी तर्जुमान को इजाफे के तौर पर मुकर्रर किया जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी असेंबली इंतखाबात की 22 कमेटी कायम करने का फैसला रखती है। मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान समाज और मुल्क के लिए बाइस तशवीश है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल मुआशरे और मुल्क के लिए तशवीशनाक बात होगी। राजभवन में बर्मा कुमारियों के जरिए मुनक्किदा मेरा बंगाल नशे से पाक बंगाल मुहिम का इफ्तिताह करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा है कि नशे की लत की वजह से नौजवान अपनी जिंदगी में सही सिमत का इंतखाब नहीं कर पाते हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और इस मामले में तमाम महाजम पर काम करने की सख्त जरूरत है। इस सूरत हाल को रूहानी बेदारी, शिफायाबी, समाजी यकजहती और सियासी अज़म के लिए बेहतर बनाया जा सके। किसी भी किस्म की जिल्लत जहनी तनाव और साथियों के दबाव की वजह से पैदा हो जाती है। इसके अलावा कई बीमारियां नशे की वजह से लाहक भी होती है। मंशियात के आदि अफराद के अहल खाना और दोस्तों को भी काफी परेशानी का सामना होता है। सदर जमहूरिया ने तमाम नौजवानों पर जोर दिया है कि वो अपने किसी दोस्त के खानदान को नशे की लत के बारे में आगाह करे। उन्होंने मंशियात की आदि अफराद पर जोर दिया है कि वो अपनी जिंदगियों को बर्बाद ना करें। अगर किसी किस्म के तनाव में है तो किसी दोस्त से बातचीत कर ले। समाज दुश्मन उनासिर मंशियात के इस्तेमाल और नशे का फायदा उठाते हैं। मंशियात खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम मुजरिमाना सरगर्मियों में भी इस्तेमाल होती है। उन्होंने नौजवानों को मंशियात के लत से दूर रहने की तलकीन की है। बीजेपी तेलंगाना इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। जी हां, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में तनहा मुकाबला करेगी। रियासत में बीजेपी के इख्तिदार में आने के लिए 100 दिन का प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अवाम चाहती है कि बीजेपी इख्तिदार में आने, बीआरएस चाहती है कि क्यों पदयात्रा करे, यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे बीजेपी अपनी सरगर्मियों की तौसी कर रही है। गुलजार हाउस की उस्मत रफ्ता की बहाली का काम मुकम्मल, फवारे का अनकरीब इफ्तिताह होगा। कामों की तकमील के बाद पुराने शहर में 17वीं सदी की तारीखी गुलजार हाउस के फवारे का इफ्तिताह बहुत जल्द रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्र शहरी तरक्कियात के तारक रामाराव करेंगे। इस फवारे की तामीरी कामों का ऐलान करदा 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। खुलिया कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दक्कन ट्रेन हेरिटेज, जो हेरिटेज सकाफत यानी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करता है, काम अंजाम देने वाली मशहूर कंपनी है। इसके साथ मिलकर 40 लाख रुपए के मसारिफ से फवारे की काम शुरू किए थे। अथॉरिटी के एक ओहदे ने बताया है कि इस फवारे के मुताल्लिक बात जो इब्तिदा में तामीर करदा अयाम के वक्त मौजूद था, कंपनी ने फवारे की तामीरी काम शुरू करने से कबल बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। ओहदेदारों ने मजीद बताया है कि तामीराती काम के बाद इस फवारे में तरतीब के साथ तकरीबन 200 टूटियां तरतीब दी गई है जो पहले भी मौजूद थी। नए राशन कार्ड की उजराई से मुताल्लिक झूठी अफवाहों पर अवाम को भरोसा न करने की तलकीन दी गई है। वजीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर ने अवाम से अपील की है कि वो तेलंगाना में नए राशन कार्ड की उजराई से मुताल्लिक झूठी अफवाहों पर यकीन न करे। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये बात फैल रही है कि हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू कर दिया है।
वाज़ेह है कि ऐसी अफवाहों में कोई सच्चाई या सदाकत बिल्कुल भी नहीं होती। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करे। वज़ीर दाखिला अमित शाह शजरकारी मुहिम में 4 करोड़ पौधे लगाएंगे। जी हां, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ग्रेटर नोएडा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप में 4 करोड़ पौधे लगाएंगे। वज़ीर दाखिला फोर्स के 8 मुख्तलिफ कैंपस में 15 नए तामीराती शुदा 220 को इस बड़ी और मुनफरिद दरख्त लगाएंगे। मुहिम का आगाज था कि सेंट्रल पुलिस फोर्स ने 220 से 22 तक सिर्फ 3 साल के मुख्तसर अरसे में 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लिए इस साल मजमूई तौर पर 1.5 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जैसे मुहिम के तहत लगाए गए हैं पौधों की कुल तादाद 5 करोड़ की जाएगी, जो माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए पूरी कौम की कोशिश में पुलिस फोर्स की मिसाली शिराकत की अक्कासी करता है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के बैरून अदालत तस्फिया की तजवीज़। ज्ञानवापी मस्जिद देहाती के सिलसिले में अदालत के पुरअमन हल के लिए विश्ववैदिक सनातन सिंह की जानिब से पेश की गई तजवीज़ पर दोनों फरीक़ैन की जानिब से मिला जुला रद्दअमल सामने आया है। इस तजवीज़ के सामने आने के बाद जहां अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इसका इस्तकबाल किया, वहीं वक्त करते हुए ऐसी किसी सूरत को नामुमकिन करार दिया है। जराये के मुताबिक बीबी ईसा एस ने इसे खुले खत में इहाते की अदालत से बाहर पुरअमन समझौते की तजवीज़ में पेश करने की बात की है। उन्होंने दोनों फरीक़ैन हिंदू मुस्लिम से कहा कि अदालत से बाहर बैठकर इस मामले का हल निकालने के लिए फरीक़ैन अपनी रजामंदी का इजहार करें और बाहमी तबादल ख्याल के लिए दावतनामा भी दिया गया है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त की है कि खुले जहन से इस दावतनामे को कबूल करें और मज़कूरा बाला तनाज़े को हल करने के लिए सामने आ जाएं। जिला करीमनगर के 13 असेंबली हल्कों में कामयाबी के लिए बीआरएस की हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। बीआरएस को मुत्तहिदा जिला करीमनगर के तमाम 13 असेंबली हल्कों पर कामयाबी की उम्मीद है। जी हां, इसी सिलसिले में इंतखाबी एलामिया की उजराई भी हो चुकी है। खबर है कि हिकमत अमली को खतियत दी गई है। पार्टी में इख्तिलाफात को खत्म करते हुए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि कोई कायदीन या रुकन अदम इत्मीनान का इजहार ही ना कर सके। इसके अलावा जिन हल्कों में कमजोर मौक़िफ है, वहां दीगर पार्टियों के मजबूत कायदीन शामिल करने पर गौर किया गया है, जो पार्टी की कामयाबी के लिए कारामद साबित हो सकते हैं। एलबी नगर के इलाके नंदी हिल्स कॉलोनी में एक वरलक्ष्मी नामी खातून को रात देर गए गिरफ्तार किया गया और पुलिस की जानिब से 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। किसी भी खातून को इस तरह से रात देर गए गिरफ्तार करके 3rd डिग्री टॉर्चर करना दस्तूर और हमारे आइन के खिलाफ है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पराठा समिति इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। जिसने भी इस तरह की गलत हरकत अंजाम दी है, इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। डॉक्टर इस्लामुद्दीन का ये मुतालिबा। माउस नवाज के लीडर राजा रेड्डी, जो गोदावरी खनी मंथनी के रहने वाले हैं, खराबी सेहत की वजह से इंतकाल कर गए हैं। माउस नवाजों ने इस बात को खुफिया तौर पर रखा था, लेकिन हमारे चैनल मरुक्रुक क्षेत्र को ये मालूमात हासिल हो गई है। वाज़ेह रहे कि राजा रेड्डी के ऊपर पुलिस की जानिब से 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। अमेरिका में एक नई किस्म का कोरोना, जिसका तारुफ BA2.86 के तौर पर शिनाख्त की गई है। इसके साथ ही WHO ने कहा है कि US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC मॉनिटरिंग के तौर पर इसका सुराग लगाने के फाल यानी काम में मसरूफ है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी YSRTP की सरबराह YS शर्मिला को इस वक्त घर में नजरबंद कर दिया गया, जब वो एहतजाज करने वाले दलितों के साथ इजहारी यकजहती के लिए गजवेल जा रही थी। शर्मिला की जुबली हिल्स में वाक़ लोटस पॉन्ड की रिहायशी गाह पर हालात कशीदा हो गए जब पुलिस ने शर्मिला को रोका। पुलिस अफसरान ने YSRTPC लीडर को बताया कि उनके दौरे की इजाजत नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर
सवाल उठाया है। एक नए एहतजाज में शर्मिला ने पुलिस अफसरान की आरती की जिन्होंने उन्हें रोका। बाद वो अपने हामियों के साथ अपनी रिहाइश गाह पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वाईएसआर शर्मिला ने राष्ट्रीय समिति बीआरएस हुकूमत इसके आमिराना नुक्ता नजर के लिए तनकीद का निशाना बनाया और एक बार फिर बीआरएस को तालिबान राष्ट्रीय समिति के नाम पर तेलंगाना पार्टी वाईएसआर टीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला को उस वक्त घर में नजरबंद किया गया जब वो एहतजाज करने वाले दलितों के साथ इजहारी यकजहती के लिए गजवेल जा रही थी। शर्मिला की जुबली हिल्स में वाक़ लुटिस पाउंड की रिहाइश गाह पर हालात कशीदा हो गए जब पुलिस ने शर्मिला को रोका। पुलिस अफसरान ने वाईएसआर टीपी लीडर को बताया है कि इसके दौरे की इजाजत नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया। एक नए एहतजाज में शर्मिला ने पुलिस अफसरान की आरती की जिन्होंने उन्हें रोका। बाद वो अपने हामियों के साथ अपनी रिहाइश गाह पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वाईएसआर टीपी लीडर ने भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस हुकूमत को इसकी आमिराना नुक्ता नजर के लिए तनकीद का निशाना बनाया और एक बार फिर बीआरएस को तालिबान राष्ट्रीय समिति का नाम दिया। मीडिया के नुमाइंदों को और चीफ मिनिस्टर के हल्के से मौसूल होने वाली नुमाइंदगी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि एक अपोजिशन पार्टी की रहनुमा की हैसियत से उन्हें वहां जाने का पूरा हक है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मैं लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकती, मैं उनके साथ इंसाफ कैसे कर सकती हूँ। शर्मिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को खुद अपने हल्के में जाकर लोगों की शिकायत का जायजा लेना चाहिए था। जब हम वहां जाना चाहते हैं तो वो हमें रोकते हैं, वो क्यों डरते हैं, उनसे पूछा गया। वाईएसआर टीपी लीडर ने कहा है कि जब भी वो अजला का दौरा करने और लोगों से बातचीत करने के लिए निकलती है उन्हें रोक दिया जाता था। पुलिस अफसरान से बच गई और जानना चाहा कि वो ही बीआरएस कायदीन को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे जो उनके दौरे के दौरान अमन व अमान को मसाइल पैदा करने की धमकी दे रहे थे। मैं वहां तबाही फैलाने नहीं जा रही, पुरअमन एहतजाज करने और लोगों से मिलने जा रही हूँ। तो नाजरीन, ये थी हमारी मरुकुरुक्षेत्रम की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।